आइए हम सब सावधान होकर के ना अब 2 मिनट भगवान के थोड़ा कीर्तन कर ले। उनके बाद में आज जो पंचम दिवस की जो कथा चरित्र है ना, उन पर ये आगे बढ़ेंगे, उन पर हम प्रकाश ये डालेंगे। पहले अपने अंदर को ना भगवान नाम की कीर्तन के द्वारा ये प्रकाश करो। भगवान हमने उस दिन भी बताया था कि भगवान सदा ना ये प्रकाशी है, उनको दीप जलाने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। हमारे हृदय के अंदर में जो अंधकार है ना, उसी के वजह से प्रकाश लाने के लिए हम लोग जा करके ये दीप जलाते हैं। इसलिए आप लोग अपने भगवान नाम की कीर्तन के द्वारा ये प्रकाश अंधकार को ये भगा दीजिए, ताकि अगर अंधकार भाग गया ना तो निश्चित ये भागवत का कहना है, हमारे शास्त्र का कहना है, निश्चित ये मनुष्य जीवन के हृदय में ये पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा कल भगवान आए हैं ना, वो भगवान निश्चित ही आकर के विराजमान होंगे। तो यही प्रकाश में रखना बहुत जरूरी है। आइए सब हाथ उठा करके ना ताली बजा करके भगवान की थोड़ा ये कीर्तन करें। उनके बाद में फिर कथा के तरफ ना ये आगे बढ़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, 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 गौरी के नंदन को बार बार वंदना, गौरी के नंदन को बार बार वंदना, शंकर के नंदन को बार बार वंदना, सीता के राम को हजार 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 बार वंदना, तुलसी के राम को बार 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 बार वंदना। जय हो। सबरी के राम को हजार बार वंदना, 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 उद्धव के श्याम को बार बार वंदना, उद्धव के श्याम को बार बार वंदना, मीरा के श्याम को बार बार वंदना, मीरा के श्याम को बार बार वंदना, राधे के श्याम को हजार 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 बार वंदना, भक्त के भगवान को बार 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 बार वंदना।
सुखदेव को हजार बार वंदना, राम सुखदेव को हजार बार वंदना, राम सुखदेव को हजार बार वंदना, राम सुखदेव को हजार बार वंदना, नारायण जी को बार बार वंदना, व्यास नारायण जी को बार बार वंदना, नारायण जी को बार बार वंदना, व्यास नारायण जी को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को हजार 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 बार वंदना, बार बार वंदना, 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 हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, गौरी के नंदन को बार बार वंदना, गौरी के नंदन को बार बार वंदना, शंकर के नंदन को बार बार वंदना, शंकर के नंदन को बार बार वंदना। जय हो। गुरु वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। चलिए, सुखदेव मुनि महाराज जी बोल रहे हैं कि हे राजन जी, अब आप ना सावधान हो जाइए। अब केवल राजन 2 दिन बाकी और रह गया है। आज 5वां दिन है ना, केवल 2 दिन और बाकी रह गया है। वही ब्राह्मण का दिया हुआ जो श्राप ना 7वां दिन में निश्चित ही तक्षक नाम के ये नाग आएंगे राजा परीक्षित को डसने के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में ना बार बार सावधान कराए हैं। सावधान का मतलब यही है कि आप लोग भी सावधान हो जाइए, और सावधान हो करके ना जब तक ये पंडाल में हो तब तक के आप सबको ये भूल जाइए, और जब तक नहीं भूलोगे ना, नहीं भूल पाओगे तो भगवान कहाँ से आएंगे। चलिए आ जाइए, कल भगवान का आगमन हुआ ना। कल भगवान ये वसुदेव और देवकी के कारागार में ना वो प्रकट हुए। जिस समय प्रकट हुए ना, वो समय हथकड़ी बेली भी ये खुल गए, पहरादार भी ना ये सो गए। घनघोर मूसलाधार बारिश, भादों की महीना, अंधियारी पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, दिन के बुधवार को रात्रि 12 बजे भगवान जब प्रकट हुए तो वो समय हथकड़ी बेली भी खुल गया, पहरादार भी सो गए। और यही वसुदेव महाराज जी ने एक टोकनी में बस अपने बाल कृष्ण लाल को ऐसे उठाया और उठा करके ना कहाँ तीरा ले गए। तो ले गए तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज, चमाचम बिजली की चमाचम चमकना, मूसलाधार बारिश का होना, बड़ा ये
विचित्र। तब फिर ना ये दाऊ भैया, कौन, यही दाऊ भैया ने मेरे बाल कृष्ण लाल कहीं भीग ना जाए करके ना उनको छत्ता बन गया, शेष बन गया ना। और यमुना का जल बड़ा ही आया हुआ था, उड़ रहा था। सबसे पहले दर्शन किसको मिला? भगवान का। पहले तो वो तो माँ है ना देव जी और वसुदेव जी को, उनके बाद में प्रथम दर्शन यमुना जी को मिला भगवान का। भगवान का वो चरण पधारने के लिए ना वो आ रहे हैं। फिर भी वसुदेव महाराज जी कहीं ये कंस मेरे ये 8 बालक को कहीं मार न डाले करके ये घुस गए यमुना के जल में। और भूषा ना तो यहाँ तक के हो गया, पूरा गला तक के आ गया पानी। गला के बाद में ये नाक तक आने लगा। फिर भी वो जा रहे हैं, क्योंकि कहीं मेरे ये बाबा को ये मेरा ये मथुरा नगरी का राजा मूर्ख कंस कहीं मार न डाले। भगवान ने सोचा कि मेरे पिताजी को और कितना परीक्षा लो। उन्होंने ना अपने चरण कमल को बढ़ा दिया, चरण कमल को बढ़ाया। यमुना जी ने चरण कमल का स्पर्श किया ना, पूरा खाली हो गया। बोलो यमुना मैया की जय। और रात्रि में ले जाकर के जो रात्रि में यशोदा जी का किवाड़ खुला था, भगवान का माया बड़ा विचित्र है। भगवान का माया, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, वो तो ना अपने माया को स्वयं ये भेजते हैं। वो भगवान अपने बालक को ना वहीं पर सुला दिया। इनको यशोदा भी नहीं जानती, उनको ये भी शुद्ध नहीं था कि मेरा बालक हुआ है कि बालकी है, कन्या बालक हुआ है कि ये यही कन्या का जन्म हुआ है। अपने नार फूल सुधा भगवान जब बन गए ना, उनको यशोदा जी के पलंग पर सुला दिए और उनका जो कन्या था ना, उनको कन्या को फिर वापस आ गए। बस कन्या को वापस अंदर आते ही ना हथकड़ी मेली फिर लग गए। देखिए अगर इसमें भी रहस्य है, थोड़ा अंदर आएंगे तब अंदर कहीं थोड़ा से जाएंगे इसमें। जब तक के वसुदेव महाराज जी अपने मस्तक पर भगवान को ये बधारे थे ना, बोहे थे ना, तब तक के बता उनका ये माया का जंजाल अर्थात हथकड़ी बेली ना ये खुल गया, खुला नहीं। और फिर यशोदा के यहाँ माया को जब ले करके आए तो यही संसार माया रूपी हथकड़ी बेली फिर लग गए। पहरादार जाग गए, बालिका की रोने की आवाज आने लगी। गुप्तचर ने उनका पहरेदार ने जा करके बताया कि हे मथुरा नगरी के कंस राजा जी, ये देवकी का 8वां संतान पैदा हो चुका है। वो डराते हुए आया और डरते डरते आकर के ना बड़ा मुश्किल में, यही तो मेरा काल है 8वां। तो वसुदेव और देवकी वो बालिका को लेकर के कहने लगा कि हे भैया, ये तो बालिका है, ये तो पराई अमानत है, इनको ना कम से कम ये छोड़ दो। ये तो बालिका क्या करेगी, न तो तुम्हें तो ये मार भी सके, ये तो अबला है, ये कन्या है, इनको छोड़ दो। लेकिन फिर भी ये कंस नहीं माना और नारफुल सुद्धा ना पैर को पकड़ लिया। कंस पैर को पकड़ा ना और ऐसे घुमाने लगा, पटकने के लिए घुमाने लगा। मैं पटकूंगा करके जैसे हाथ से फिसला और कंस के मस्तक को मारा और आकाश में ऊपर हो गए, वही अष्टभुजाधारी हो गए। बोलो भद्रकाली मैया की जय। और वही दुर्गा माता का स्वरूप धारण करके कहने लगा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मार करके और क्या पाप कमाएगा? तुम्हारे ये मारने वाला ना तो ये संसार में पैदा हो चुके हैं। ऐसा कह करके वो
वो चले गए। अब इधर प्रातः काल होती है 4 बजे। देखिए ब्रह्म का मुहूर्त में होना चाहिए कोई भी काम। 4 बजे से ना 4:30 बजे के बीच में ये ब्रह्म मुहूर्त ऐसे माना गया है। सूर्य उदय के बजे होते हैं अलग अलग समय में। तो ऐसा समय में ये होना चाहिए। वसुदेव और देवकी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बढ़िया वहां पर आए और वहां पर जब 4 बजे नहा धो के जब देखा ना तो सबको ये खबर हुआ। वो समय सब नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ये हाथी घोड़ा पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो ये जय कन्हैया लाल की। इस तरह से वहां आनंद ही आनंद होने लगा। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। ब्रजमाया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने हाल दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने हाथी दिने घोड़ा दिने हाल दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने हाल दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने हाल दिने पाल की। नंद दिने हाल दिने गैया मैं हाल की, नंद दिने हाल दिने गैया मैं हाल की। नंद दिने हाल दिने गैया मैं हाल की। नंद दिने कठोरा दिने कीने मुक्ता माल की, नंद दिने कठोरा दिने कीने मुक्ता माल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की वाक्य बिहारी लाल की जय। नंद यशोदा के यहाँ ना आनंद ही आनंद ये छा गया, आनंद ही आनंद ये आ गया। इतना आनंद आ गया कि भगवान श्री कृष्ण अगर आनंद आ जाए ना तो निश्चित ये मानो कि भगवान तुम्हारे हृदय के अंदर में ये समा गए। यही तो है, आनंद होते हैं, परमानंद होते हैं, ब्रह्मानंद होते हैं, होते नहीं? वो ये आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद, जब ब्रह्म के आनंद में आप लोग समाओगे ना तो निश्चित ये बाल कृष्ण कन्हैया आपके हृदय पर समा जाएंगे। वहाँ हृदय पर ये समा गया किसके? ये नंद जी के। नंद जी ने प्रातः काल 4:30 बजे, 4 से 4:30 बजे को ना ये ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कहा गया है। वही तो देवता ऋषियों का स्नान है। और उनके बाद में अब ज्यादा हो गया ना तो 5 से 6 बजे के बीच में मनुष्य का स्नान बताया। और अब 6 बजे के बाद में सब राक्षसी स्नान मानो, है ना? तो वहाँ पर ये स्नान किया, गायों का ये दान, गौ का दान। देखो गौ का दान, आज तो पंडित मतलब गौ के दान देते नहीं तो नहीं, हरा चारा खवा में गौ मतलब की देते नहीं। अरे गौ की जगह में ना वो मतलब हरा चारा खिला दो। गौ का दान, अन्न का दान, देखिए ये सब ना नरक से बचाने का है, नरक में ना पड़ने का। गौ का दान, स्वर्ण का दान, जमीन का दान, वही है जमीन का दान, तिल का दान, और भौमासुर को मारने के लिए ये जीमई कांदा का भौम का दान। ये सब क्या है ना? कल निकलेंगे ना भौमासुर की कथा चरित्र। और ये सब दान गौ हो सके, ये गौ माता की ये रक्षा करो, गौ का पालन करो। अरे एक आध तो गौ तो रखो घर में, हर समय भी काम देगा। कहाँ जाओगे अंतिम समय में? गौ नहीं रहेगा तो किसका पूछी छुआओगे? और वही वो तरनदार होगा ना, ऐसे संकल्प कर ले देखा वो काम चलोगे। महाराज है काम, हाँ महाराज भैया भाई ये तो लोधी गुरु लालची चेला हो गए और दोनों नरक में ढेर मठेला। काम चलाना है तो हाँ भाई बन जाएगा। हाँ यही कारण ना, देखिए गौ गायों का ना ऐसा दान दिया, कई वर्ष का आज तपश्चर्या का फल ये मिल गया नंद जी को, यशोदा जी को मिल गया। क्योंकि ये बाल ब्रह्म परम पिता परमात्मा भगवान उनके घर पे बालक बन के, बेटा बन के आए हुए हैं। उनके उपलक्ष्य में ना सोचो 2 लाख एक ब्राह्मण को ना 10,000 गौ का दान दिया। अब बता भाई मोला कहूँ 1,000 गाय के तुम दान कर दू ना तो मोर घर तो घरे द्वार नहीं, कोठा नहीं, कहाँ रखा है ना? अरे उनको 10,000 गौ का दान दिया एक ब्राह्मण को।
और ब्राह्मण को दान, गौ के दान को लेकर के जब घर गया ना, तो ब्राह्मणी बड़ा कर्कशी थी। अरे कहाँ से ये 10-10 हजार गाय ले आए? कौन इतना धर्मात्मा हो गया जो 10,000 गाय को दान कर दिया? कहाँ बांधेंगे, कहाँ रखेंगे? बोले कि नंद बाबा के यहाँ, अरे ब्राह्मणी तुमने जानती, नंद बाबा के यहाँ ना स्वयं बाल ब्रह्म परम पिता परमात्मा भगवान बाल स्वरूप में जन्म लिए हैं। वो भी नाचने लगी। ये सब के सब आनंद से ना ये भर गए। यहाँ तक के ये सर्वस दान दिन सब काहू, रामचरितमानस में लिखा है। सर्वस निछावर कर दो जन्म में सर्वस दान। आप लोग दान दोगे ना तो दान दिए धन ना घटा, और नदी न हो से ये नीर, नदी के ये जल को अगर चिड़िया पीएगा ना तो खत्म होने वाला ये तो नहीं है। सर्वस दान दिया नंद बाबा ने, और यही पावा राखा नहीं दाऊ, जैसे महाराज दशरथ ने खोल कर खजाना खोल दिया था ना। जो भी आया, जो भी नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का दर्शन करने के लिए जो भी आए, चाहे तो उनको है सभी को तेही अवसर जो यही विधि आवा, जो भी आया और दिन नंद जो यही मन भावा, उनका जो भी था बालक का, क्योंकि वो भी अंतिम समय में आया था, उनका भी वृद्धावस्था में। और यहाँ तक के ये सबको संतोष किया। अगर जिनका आत्मा संतोष होता है ना तो मान लो जाए उनका अंतर आत्मा से क्या मिलते हैं? आशीर्वाद मिलता है। याद रखना, किसी का भले तुम लोग दुखाओ मत, भले वो बोल नहीं पाते हैं। अरे पशु को पक्षी को मारोगे, सताओगे, भले नहीं बोल पाता है बेचारा, लेकिन उनकी आत्मा तो साफ है ना भाई। हमारा और तुम्हारा आत्मा वही तो है ना। चाहे चींटी का हो, चाहे तो वो हाथी का हो, आत्मा तो एक है। जैसे परमात्मा एक है ना, नदी एक और घाट बहु तेरे। नदी एक है लेकिन एक और घाट तो बहुत है। जैसे ये ग्राम नौकेशा एक है, इनका रास्ता कोई तो देवघर तरफ से आ रहे हैं तो नौकेशा भी आएंगे ना, कोई तो सहसपुर तरफ से आ रहे हैं, कोई तो ये यही रोड से लालपुर वाली रोड से आ रहे हैं, कोई तो एक तरफ के लिए रोड से आ रहे हैं, लेकिन सभी तो आ रहे हैं, नौकेशा ही तो आ रहे हैं ना। तो ऐसे किसी की आत्मा को दुखाओ मत, ये आत्मा सबका एक है। जैसे चांदी का आत्मा है ना, वैसे हाथी का भी आत्मा है। अब चलो सब के सब ये नवमी के दिन बढ़िया नहा धो करके वहाँ नंद महोत्सव मनाया। नंद महोत्सव में और नवमी के बाद वहाँ इतना आनंद नंद महोत्सव मनाया जा रहा है कि वहाँ पर सभी के सभी ना ये देवता लोग भी ये वही कहाँ गोकुल के तरफ नंद यशोदा के गांव के तरफ ऐसे हो रहे हैं। चंद्र भी कह रहे हैं, ये आकाश में बदली आते हैं तो सूर्य भी देख रहे हैं। वहां भी देवता लोग भी बड़ा लड़ाई भुला रहे हैं। धन्य है वहाँ की नंद उत्सव। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। श्रावण अब नवमी के बाद 10वीं के दिन भगवान शिव जी देखने के लिए सब ब्रह्मा जी भी आए दर्शन करने के लिए, सोहर मंगल में उत्सव में शामिल होने के लिए। वहाँ पर सब आशीर्वाद, सब देवता लोग ना सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर की, भगवान शिव जी भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलिए, भगवान शंकर की दृष्टि भी ना ब्रह्म में स्थिर है। और जहाँ जिनका दृष्टि अगर ब्रह्म में कहीं दृष्टि अगर स्थिर होगा ना, वही तो भगवान का दर्शन कर पाएगा।
यही अध्यात्म की कथा है। चरित्र की शंकर भगवान के दो गण प्रमुख श्रृंगी और ये भृंगी, वे दोनों ना शंकर भगवान के साथ साथ चलने का हट करने लगा कि हमें भी ले चलो। भगवान शिव जी आप अकेला अकेला जाते हो भगवान का दर्शन करने के लिए, अरे हमें भी तो कम से कम ले चलो ताकि हम भी बाल कृष्ण लाल की ना यशोदा के यहाँ भगवान आए हैं और आए हैं तो कम से कम हम भी तो जा करके भगवान का दर्शन कर सके। जा करके तो कम से कम ना भगवान का वो दर्शन कर सके। तो भगवान शिव जी कहते हैं, कहने लगे कि चलने का तो हट मत पकड़, क्योंकि ना एकांत में भगवान का भजन होते हैं, एकांत में होते हैं जी। अरे वो तो योगी कौन है? योगी वही जो रंगे मन आपन, अब आन सुमंग में ये ध्यान लगावे।